आपको बताऊंगी लो बीपी और कम पल्स रेट के कारण, इसका इलाज और इसके घरेलू उपचार मैं आपको बताऊंगी। मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि लो बीपी में आपको क्या करना चाहिए। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। अगर हमारी पल्स रेट 60 से 50 या उससे कम हो जाती है तो यह एक बीमारी कहलाती है। इसे लो बीपी कहते हैं। ये आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ये हार्ट की प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है, क्योंकि हमारा जब रक्त जो है सभी रक्त वाहिकाओं में, नसों में पूरी तरीके से नहीं जा पाता है और ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती है, तो हमें ये परेशानी होने लगती है। हमारी पल्स रेट जो होती है वो गिरने लग जाती है, कम हो जाती है। हमारा रक्त जो होता है उसका काम होता है रक्त वाहिकाओं में हीमोग्लोबिन को रक्त से हीमोग्लोबिन को ले जाना और ऑक्सीजन को लेके आना। किसी कारण से अगर आपका बीपी कम हो जाता है और आपका पल्स रेट गिर जाता है और आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो इससे जो होता है आपको बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इससे लक्षण इसके ये होते हैं कि आपको बेहोशी आने लगती है, आपको चक्कर आने लगता है, आपको उल्टी आने लगती है। इससे बहुत सी प्रॉब्लम आपको पैदा हो सकती है। पल्स रेट बढ़ने के कारण मैं अब आपको बताऊंगी। इसके 2 कारण हैं। पहला है फिजियोलॉजी। इसमें आपको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपकी पल्स रेट जो होती है 50 से 60 ही रहती है। इसमें अगर आप सो रहे हैं तो आपकी पल्स रेट 50 से 60 रहती है, और अगर आप जाग रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप जो है काम कर रहे हैं, फिर भी आपकी पल्स रेट जो है 50 ही है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान देना है। और दूसरा है पैथोलॉजिकल। इसमें आपको बीमारी होती है जिससे आपकी पल्स रेट जो है कम हो जाती है। बीमारी में जैसे आपका है पीलिया है या संक्रमण कोई रोग होता है, उसकी वजह से आपका जो है बीपी जो है कम हो जाता है। इसमें जो होता है आपको हार्ट डिजीज भी हो सकती है, आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारे रक्त में जो होता है, जब रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बीपी लो हो जाता है। इसके लिए जो है आपको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी नहीं है आपको, और आपका बीपी हमेशा लो रहता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। ये जो है आपको सोचने से होता है इस तरह से। जैसे आपके घर में किसी की दुर्घटना हो गई, तो इसमें आपको जो है बीपी आपका लो हो जाता है। या आपको ऐसी कोई खबर मिली, या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, घबराहट हो रही है आपको, या कोई ऐसा समाचार आपने दुखद समाचार सुन लिया जिसकी वजह से आपका बीपी लो होता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं, कोई ये बीमारी नहीं है। इसका एक रामबाण इलाज मैं आपको बताती हूँ, जो आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका बीपी कभी भी लो होता है तो आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक डालिए और 1 चुटकी नमक डाल के उसे घोल दीजिए। घोल के पी लीजिए। अगर नींबू है तो नींबू भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप उसे पीजिए और आपका बीपी 10 मिनट के अंदर बिल्कुल से ठीक हो जाएगा और आपकी बेहोशी की हालत भी ठीक हो जाएगी। या फिर आप अपने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रख के गहरी गहरी सांस लीजिए, आपका बीपी बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको इसका उपचार बताती हूँ। आप जो है अपने खाने में हर पौष्टिक आहार ले, आप इसमें विटामिन लें,
और मिनरल्स ले, फैटी एसिड ले, ओमेगा 3 फैटी एसिड ले, और विटामिन B12, विटामिन D, इसकी कमी आपको ना होने पाए। आप सभी साबुत अनाज खाएं और अपने को तंदुरुस्त रखें, मौसम का फल खाएं। और सबसे बड़ी बात है कि पानी आप सबसे ज़्यादा पिएं, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी आपको डेली पीना है। और आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आपको अपना पल्स रेट बढ़ाने के लिए, बीपी हाई करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए आपको तैराकी करना है, साइकिलिंग करना है, और तेज़ तेज़ आपको चलना है। और तेज़ तेज़ आपको चलते हुए आपको गहरी गहरी सांस लेना है। ये आप करना मत भूलिएगा। देखिएगा आपकी अगर बीपी लो है तो आपका बीपी बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। मेरा ये वीडियो आप अच्छी तरीके से सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही समझ के ये वीडियो मैंने आप लोगों के लो बीपी वालों के लिए बनाया है। आप इसे देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।